भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र बॉस है भारत। यहाँ ना चीन की चलती है ना ही पाकिस्तान की। चीन के इशारे पर भारत से पंगा लेने वाले नेपाल, बांग्लादेश फिर गिड़गिड़ाए, मोदी के पास उम्मीद लेकर आए। भारत अगर चाह ले तो नेपाल में ठप हो जाएगी बिजली सप्लाई, बूंद बूंद की बढ़ जाएगी परेशानी। बांग्लादेश की शेख हसीना ने भी मोदी से लगाई गुहार। भारतीय उपमहाद्वीप का निर्विवाद रूप से एकमात्र बॉस है इंडिया। चाहे चीन कितने भी डोरे बांग्लादेश या नेपाल जैसे देशों पर डाले, भारत के बिना इस सब कॉन्टिनेंट में किसी का काम नहीं चलता। पाकिस्तान ने भारत से कारोबारी रिश्ते तोड़े तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान उसे ही हुआ। मोदी ने भारत का डंका पूरी दुनिया में बजाया। आज छोटे देश तो छोड़िए, अमेरिका जैसे सुपर पावर भी मोदी से हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं। चीन भारत के पड़ोसी मुल्कों पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास करता है। भारत के खिलाफ नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से साजिश रचने की लाख कोशिशें करता है, क्योंकि चीन भी जानता है कि भारत का इन देशों में बढ़ता दबदबा उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ये देश भी अच्छे से जानते हैं कि भारत के बिना इनका गुजारा भी संभव नहीं। इसी बीच नेपाल और बांग्लादेश भारत की ट्रांसमिशन लाइनों के उपयोग के लिए एक बार फिर भारत की ओर देख रहे हैं। अगर भारत की अनुमति मिलती है तभी इस भारत की ट्रांसमिशन लाइनों का लाभ नेपाल और बांग्लादेश को मिल सकेगा। मौजूद भारतीय ट्रांसमिशन लाइन के जरिए नेपाल बांग्लादेश को 40 से 50 मेगावाट बिजली बेचना चाहता है। इस मुद्दे पर ढाका में होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी। नेपाल और बांग्लादेश ने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया कि भारत की ट्रांसमिशन लाइनों के इस्तेमाल के लिए वो भारत को कैसे राजी करे। भारत अगर ऐसा करने की इजाजत देता है तो नेपाल अपने यहाँ पैदा होने वाली अतिरिक्त बिजली बांग्लादेश को बेच पाएगा। नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रस्तावित बैठक के बारे में जानकारी दी। ये बैठक 15 मई को बांग्लादेश में होगी। नेपाल के अधिकारी का कहना है कि बिजली की खरीदी और बिक्री में भारत को कैसे राजी किया जाए, यह मुद्दा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होने वाली बैठक में होगा। नेपाल चाहता है कि भारत अपनी जमीन पर नेपाल से बांग्लादेश जाने वाली एक खास ट्रांसमिशन लाइन बनाने की इजाजत दे। नेपाल और बांग्लादेश जमीनी तौर पर एक दूसरे से कहीं नहीं जुड़ते हैं, इसलिए नेपाल अपनी बिजली बांग्लादेश को तभी बेच पाएगा अगर इसमें भारत का सहयोग मिले। नेपाल को उम्मीद भारत के हालिया रुख से है। नेपाल के अधिकारियों का मानना है कि भारत ने एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। इसका लाभ नेपाल और बांग्लादेश को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड पहल का प्रस्ताव 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक में रखा था।